राम युग के बारे में। तो जिस कालखंड में हम यात्रा कर रहे हैं यही हमारा राम युग है, क्योंकि उस काल में भी भगवान ने आसुरी प्रवृत्तियों को, दुष्ट प्रवृत्तियों को विनाश करने के लिए जो उनके मार्ग में आया उनका उन्होंने नाश किया। जब भी हम अपने मन में उत्पन्न आसुरी प्रवृत्तियों को, ऐसे दुष्ट प्रवृत्तियों पे हम विजय पा लेते हैं तो वही राम युग है। ना उसके कोई राम उसी राम को मैं अपनी पहली रचना मन को करता हूँ। ये रचना राम मंदिर में अयोध्या में 31 मार्च को लिखी गई। मैं वहाँ दर्शन करने गया था, इत्तेफाक से इतनी भीड़ थी तो विग्रह के दर्शन तो नहीं हो पाए, लेकिन ये रचना वहाँ से तरस रहे थे नैन दरस को स्वीकार आए हम, तरस रहे थे नैन दरस को स्वीकार आए हम, उबड़ रहा था भीतर जो सब प्यार लाए हम, करने राम के दर्शन राम के द्वार लाए हम, करके दर्शन राम के नैना तार आए हम, करके दर्शन राम के नैना तार आए हम। द्वंद रहित मन हो मेरा, मन में विश्वास तुम्हारे हो, मुक्त रहे संताप सदा, मौन सभी जयकारे हो, सेज सजी हो फूलों से यारा भरे अंगारे हो, उस पथ पग बढ़े मेरे पथ जो राम ने धारे हो, यही कामना लेकर बार-बार आए हम, करके दर्शन राम के नैना तार आए हम, करके दर्शन राम के नैना तार आए हम। जल से भरे समंदर हैं, तैर रहे हैं पत्थर भी, श्रद्धा मन में डूब गई तो संकर है कंकड़ भी, देर हो झूठे सपने के या अहिल्या पत्थर की, मगन है वन में बैदे ही धरे राम को अंदर ही, संसर्ग राम का हो जाए उद्धार पाए हम, करके दर्शन राम के नैना तार आए हम। और राम युग क्या है? देखिए, मेरा जो जन्म स्थान है वो बस्ती है। अगर हमें किसी कारण से हमें अवसर मिलता है कि हम लखीमपुर जिले की सेवा कर पाए और हमारा मन विचलित हो जाए तो कलयुग की, और अगर हमारा मन स्वीकार कर लेता है सेवा करने के लिए तो वही राम। तो सुनिएगा, दिल में जन्मभूमि मेरे मन कर्म भूमि पर आ जाए, दिल में जन्मभूमि मेरे मन कर्म भूमि पर आ जाए, नेत्र अस्त्र से हो लबरजी विजय सत्य पर पा जाए, साहस में रघुराई हो धैर्य राम सा छा जाए, मन के भाव धर्म होंगे जब सिंहासन पर आ जाए, लेकर मोक्ष जटायु सा उस पार जाए हम, करके दर्शन राम के नैना तार आए हम, करके दर्शन राम के नैना तार आए हम। बहुत अच्छा सुना आपने जी। जिस जनपद में हम लोग हैं उसको लखीमपुर के नाम से जानते हैं सभी लोग, और लखीमपुर का एक नाम भी है, उसको बोलते हैं बाउल ऑफ शुगर, चीनी का कटोरा। चीनी का कटोरा जब मैंने सुना तो मैंने सोचा कि भाई कटोरे में चीनी आई कहाँ? कोई बताएगा भाई चीनी कहाँ से आती है? चीनी गन्ने से, गन्ना कहाँ से आता है? गन्ना जो है भाई वो किसान के मुंह में पहुंचने की मेहनत से आता है।
में वही है जो क्यों पहले। तो मेरी तरफ से किसान को समर्पित है। स्वागत है, स्वागत है। लेखकों की लेखनी में लेखनी की धार, लेखकों की लेखनी में लेखनी की धार हूँ, मुक्त कभी ना हो पाया ऐसा एक त्योहार। राजनीति का सदियों से होता था शिकार हूँ, कभी बाढ़ से बर्बादी, कभी सूखे की मैं मार हूँ, हर मौसम परेशान हूँ। हाँ मैं किसान, हाँ मैं किसान। मिट्टी में पैदा हुआ मैं माटी का लाल हूँ, अन्न उगाता हूँ फिर भी दाना दाना बेहार हूँ, ओढ़े दावत विपत्तियों का हर हाल खुशहाल हूँ। है बजाय जो कोई पूछे ऐसा एक सवाल, मैं आशाओं में जान हूँ। हाँ मैं किसान हूँ, हाँ मैं किसान हूँ। और उसकी पीड़ा क्या है? खेत मेरा, खलिहान भी मेरा, मेहनत मेरी, फसल है मेरा। खेत मेरा, खलिहान भी मेरा, मेहनत मेरी, फसल है मेरा। फिर दाम हमेशा उनके हुए जो खरीदे मुझसे ही मेरा। औने पौने भाव लगे हैं, मूल्य नहीं निर्धारित मेरा। औने पौने भाव लगे हैं, मूल्य नहीं निर्धारित मेरा। जाने कब अपने भाव चढ़ेंगे, हर दिन में गिरता दाम हूँ। हाँ मैं किसान हूँ, हाँ मैं किसान हूँ। और किसान जो है वो क्या चाहता है? वो उसकी सरकार से क्या मतलब इच्छा है कि नहीं सरकार थोड़ी हमें सहायता कर दे। तो किसान क्या बोलता है? ये ईंधन कितना महंगा, ये ईंधन कितना महंगा जो भाव बाजार पर निर्भर है। ये ईंधन कितना महंगा जो भाव बाजार पर निर्भर है। सरकारें कीमत तय करती, क्या फसल हमारी निर्भर है? शासक से कोई इतना कह दो, शासक से कोई इतना कह दो, सरकार हो तुम इतना कर दो। शासक से कोई इतना कह दो, सरकार हो तुम इतना कर दो। फसलों के जैसे भाव किए ईंधन का भाव, फसलों के जैसे भाव किए ईंधन का भाव भी तय कर दो। कितना मैं नादान हूँ। हाँ मैं किसान हूँ, हाँ मैं किसान हूँ। और जब उसकी फसल पक जाती है, कट जाती है, गाड़ियों में लोड जाती है और वो मंडी में जाती है, तब उसकी व्यथा देखिए क्या है। सेठ के सीधे बोल नहीं, सेठ के सीधे बोल नहीं, मंडी में धर्म की तोल नहीं, फसलों का वाजिब बोल नहीं, मेहनत में मेरे झोल नहीं। मन हो निराश कहूँ मन से, मन तू ज्यादा डोल नहीं। हो समय कठिन कितना भी लेकिन हर मुश्किल में आसान है। हाँ मैं किसान हूँ, हाँ मैं किसान हूँ। बहुत आभार, आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना। आपका अभिमान करते रहिए, विजय करने दीजिए अगर कार्यक्रम। यहाँ पे जी जी, अब मैं रचनाएं जो है युवा मन के लिए सुनाना चाहता हूँ। अब मैंने युवा मन कहा है तो इसके उम्र का कोई लेना देना नहीं है। आपको अपनी आनंद सजा कर यादों की दिल में वही तदबीर रखी है। सजा कर यादों की दिल में वही तदबीर रखी है। छुपा कर आज भी हमने उनकी तस्वीर रखी है। सजा कर यादों की दिल में वही तदबीर रखी है। कभी हमको रुलाते हैं, कभी हमको हंसाते हैं। कभी हमको रुलाते हैं, कभी हमको हंसाते हैं। कभी जब पास हो मेरे सनम कितना सताते हैं। मुझे अपना बनाने की
क्या ही तरकीब रखी है छुपा कर आज भी हमने उनकी तस्वीर रखी है। उन्हीं की याद में दिन है, उन्हीं की याद में रातें, उन्हीं की याद में दिन है, उन्हीं की याद में रातें, उन्हीं के ख्वाब आँखों में हमें दिन रात हैं आते। उन्हीं के हाथों में हमने अपनी तकदीर रखी है छुपा कर आज भी हमने उनकी तस्वीर रखी है। हुआ जो आज है हासिल वही बस यार मेरा है। हुआ जो आज है हासिल वही बस यार मेरा है। फकत होने में मुझको मैं पूरा किरदार मेरा है। हमने कीमत हमारी खुद से ही तस्दीर रखी है छुपा कर आज भी हमने उनकी तस्वीर रखी है। एक नुक्ता बताऊं, मेरे अंदाज पर वो होकर के फिदा, मेरे अंदाज पर वो होकर के फिदा, सहे थे सितम और कहे थे खुदा। मेरे अंदाज पर होकर के फिदा, सहे थे सितम और कहे थे खुदा। और जब से हुआ है लगन मेरा उनसे, वो समझते हैं हमको जैसे एक गजल आपको सामने रखता हूं। इजहार नहीं करना, इजहार नहीं करना, कहीं राजी ना हो जाओ। इजहार नहीं करना, कहीं राजी ना हो जाओ। तुम इश्क में मेरे कहीं बागी ना हो जाओ। शेर लिया, यूं तो हसरतें मेरी बहुत बस एक ही डर है। यूं तो हसरतें मेरी बहुत बस एक ही डर है। तुम इश्क की मेरे आदि न हो जाओ। क्या ही बलाए हुस्न है, क्या ही शबाब भी, क्या ही बलाए हुस्न है, क्या ही शबाब भी। देख आंखों में मेरी कहीं नाजी ना हो जाओ। इजहार नहीं करना, कहीं राजी ना हो जाओ। और शेर मिलेगा, बीत रही है जो मुझ पर बीत जाएगी मगर, बीत रही है जो मुझ पर बीत जाएगी मगर, तुम तड़पी मेरे कहीं साथी न हो जाओ। इजहार नहीं करना, कहीं राजी न हो जाओ। और अगला से सुनिएगा, होश में लौटा हूं अक्सर मैं कशी के बाद भी, होश में लौटा हूं अक्सर मैं कशी के बाद भी, बहक न जाऊं मैं कहीं साथी न हो जाओ। इजहार नहीं करना, कहीं राजी न हो जाओ। और आखिरी शेर है, यूं तो तुमको याद कर मैं अक्सर जीत जाता हूं, यूं तो तुमको याद कर मैं अक्सर जीत जाता हूं। मैं हार जाऊं तुम वही बाजी न हो जाओ। इजहार नहीं करना, कहीं राजी न हो जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से सुना। ये तो नहीं कहता कि मैंने आपको क्या दिया या आपने उससे क्या दिया, मगर मैं इतना जरूर कहता हूँ कि जो आनंद यहाँ से मैं लेके जा रहा हूँ वो किसी 100 वर्ष से कम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अमित कुमार श्रीवास्तव जी का। आपने 3 मिनट पहले ही मंच छोड़ दिया और बहुत अच्छा अनुकरणीय काम भी किया है 3 मिनट अच्छे व्यक्ति को देने का।
मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आपको। और आपको बता दूँ, इसके बाद हमारे बीच एक साहिबान है, उनके सामने कुछ समस्या है, जिनकी बस छूटने का एक डर है, इलियास हसन साहब। मैं उनसे निवेदन करना मंच पर आ जाए और 4 पंक्तियां मैं उनको भी देना चाहूँगा कि हमारे कविगण ये बहुत गंभीरता पूर्वक सुन लें, समझ लें कि जैसे अभी अमित कुमार जी ने बहुत सा समय इस बात में व्यतीत कर दिया कि इधर जो कि पार्श्व में पड़ोस में ही हमारे बीच एमएलसी साहब थे, पूर्व जिलाध्यक्ष सपा शशांक यादव एडवोकेट, की वजह से जो कुछ हुआ, लेकिन हमारे किसी भी कवि को अपना ध्यान भटकाने की आवश्यकता नहीं है। अपना कार्यपाठ उनका अनवरत चलता रहेगा, उसमें अगर व्यवधान हो गया या उन्होंने किसी तरफ अपना ध्यान भटका दिया तो ये हमारे लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो जाएगा। हम कहीं जरा सी चूक से बहुत बड़ी उपलब्धि से वंचित न हो जाए, इस वजह से मेरा आप सब लोगों से करबद्ध निवेदन है, प्रार्थना है, अनुरोध है, गुजारिश है, इंतजा है कि आप लोग इस बात का बखूबी ध्यान रखें कि जब हम काव्य पाठ कर रहे हैं तो हम सिर्फ काव्य पाठ कर रहे हैं। आपको भूमिका के लिए, किसी कविता की भूमिका के लिए, किसी गीत की भूमिका के लिए अगर कुछ कहना पड़ रहा है तो ठीक है, लेकिन हमारे सुधीर श्रोतागण बहुत समझदार हैं, सारी कविताओं का भावार्थ और उसका निहितार्थ उन्हें बखूबी समझ में आ रहा है। आपको बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप अपने विषय में कुछ कहना चाहते हैं, किसी सामाजिक विषय में कुछ बोलना चाहते हैं तो दो एक शब्द आप बोल सकते हैं, 2-1 सेंटेंस बोल सकते हैं, लेकिन आपका ध्यान कविता पे रहना चाहिए, कविता आपकी अनवरत रहनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। इसी वजह से 3 मिनट पहले जब मंच छूटा, अगर मैं मंच पे न होता तो ये व्यवधान हो सकता था, ये ऐसी दुर्घटनाएं न हो, इस वजह से मैं ये बता देना अपना दायित्व समझता हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि कुछ चीजें होती हैं, कुछ लोग पैसे के लिए जीते हैं, कुछ सम्मान के लिए जीते हैं, यश के लिए जीते हैं। मेरा अपना मानना है, हमारे मंच पे मातृशक्ति उपस्थित है, जिन्हें मैं इनके बाद आहूत करना चाहता हूँ, बुलाना चाहता हूँ। मैं एक घरांचली छंद के माध्यम से अपने शायर साहब जो हैं, हमारे इलियास हसन साहब जो गजलकार हैं, बहुत अच्छे हैं, प्रतापगढ़ से, उत्तर प्रदेश से हमारे बीच प्रतापगढ़ से पधारे हुए हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और उनके लिए भी 4 पंक्तियां दूंगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, एक छंद के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूं कि कविता के लिए, काव्य के लिए, कवि और साहित्यकार के लिए, गजलकार के लिए एक मौलिक चीज क्या होनी चाहिए। वो मौलिक चीज क्या है? भाभी जी का आशीर्वाद भी चाहता हूँ छंद पे, अपने घरांचली छंद पे बहुत श्रेष्ठ छंद सुने हैं अभी हमने, कि शब्द साधना से पूर्व, शब्द साधना से पूर्व नयनों में नीर और प्राण कोर कोर पीर पालना को सीख ले। शब्द साधना से पूर्व नयनों में नीर और प्राण कोर कोर पीर पालना को सीख ले। दुर्निवार अंधकार होगा छार छार, किंतु आंधियों के मध्य दीप पालना को सीख ले। दुर्निवार अंधकार होगा छार छार, किंतु आंधियों के मध्य दीप बालना को सीख ले। सीप संग रेती नहीं मोती भी मिलेंगे मित्र, सीप संग रेती नहीं मोती भी मिलेंगे मित्र। धैर्य से समुद्र को खंगालना तो सीख ले, धैर्य से समुद्र को खंगालना तो सीख ले। और कालजयी कीर्ति की कहानी कहलाने हेतु कालकूट कंठ में संभालना तो सीख ले। कीर्तिजयी कालजयी कीर्ति की कहानी कहलाने हेतु कालकूट कंठ में संभालना तो सीख ले। और इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय इलियास हसन साहब को, जो अलीगढ़ से हमारे बीच आए हैं। आप लोग जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। जो
बढ़िया मुशायरा है। पांडे जी भूल गए मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ, उसमें गढ़ उन्होंने अलीगढ़ लगा दिया। खैर कोई बात नहीं, होता है। और एक बात मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पे सुन रहे हैं और शायद कभी पढ़ के जा रहे हैं, तो कम से कम अगर वो दूर से आए हैं या नजदीक से आए तो उनको सुनिए। वो कुछ सुनाने के लिए आए। मैं देख रहा हूँ कोई मोबाइल चला रहा है, कोई फोन चला रहा है। ये मुशायरों में नहीं होना चाहिए। और मुशायरे में एक खास बात ये होती है कि जब शायर पढ़ रहा हो, कवि पढ़ रहा हो, तो दाद की और तालियों की रस्म की अदायगी भी होती है। बहुत सुंदर आप इससे हौसला अफजाई होती है। मैं अपने लिए नहीं करूँ, मैं सारे ठीक है। और मैं 2023 में एक दुबई मुशायरे में गया था आप लोगों की दुआओं से। तो वहाँ से लौट रहा था तो एक, क्योंकि सफर प्लेन का था, तो एक जोड़ा था, उनमें लड़ाई चल रही थी। लड़ाई किस बात की थी कि तुम ईद में घर मेरे क्यों नहीं आए, तुमको आना चाहिए था, मैंने बहुत इंतजाम किया था, घर वाले बहुत याद कर रहे थे, तुमको घर आना चाहिए था। मोहतरमा लड़ रही थी और मोहतरम सुन रहे थे उनकी बातें। मैंने उसमें 2 शेर लिखा है, मुलाजा करें। ईद हो चांद का दीदार न हो, ईद हो चांद का दीदार न हो, ईद ऐसी खुदा इस बार न हो। ईद हो चांद का दीदार न हो, ईद ऐसी खुदा इस बार न हो। मैं लिपट जाने की ख्वाहिश करूं, वो गले मिलने को तैयार न हो। और अब सुनिए, एक हमारे मोहतरम दोस्त देखिए, लोग कहते हैं कि सामने वाला बहुत रईस है, बहुत पैसे वाला है, बहुत अमीर है, बहुत बड़ी रियासत के मालिक है, बहुत ही पैसा है उनके पास, लेकिन कोई वहाँ नहीं होता। शायर कह क्या मैंने अपनी कलम से लिखा क्या है, सुनिए। कोई इंसान बड़ा नहीं है। एक उर्दू का अल्फाज है मालिके कुल, यानी अल्लाह को, ईश्वर को इंसान कहता है, ये नाम है मालिके कुल। तो मैंने लिखा क्या, मालिके कुल कभी ऐसा कर दे, मेरी हर प्यास को दरिया कर दे। मालिके कुल कभी ऐसा कर दे, मेरी हर प्यास को दरिया कर दे। और मैं बड़ा हो के घट गया हूँ बहुत, मैं बड़ा हो के घट गया हूँ बहुत, मेरे अल्लाह मुझे छोटा कर दे। बहुत शुक्रिया, नवाजिश। और अब चलिए आप लोगों को ले चलते हैं, क्योंकि नौजवान लोग भी बैठे हुए हैं माशाल्लाह मोहब्बत की दुनिया में। और जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भी कभी इस दौर से गुजरे होंगे, तो लाजिम है उनके लिए भी सुनना। एक मतला हाजिर कर रहा हूँ, सुनिएगा। बस एक रात जगे थे तुम्हारी चाहत में, बस एक रात जगे थे तुम्हारी चाहत में, तमाम उम्र हुई नींद को तरसते हैं। बस एक रात जगे थे तुम्हारी चाहत में, तमाम उम्र हुई नींद को तरसते हैं। और तुम्हारी यादों के बादल अजीब बादल हैं, जहां नमी है वहीं टूट के बरसते हैं। और एक शायद सुनिएगा, पेश कर रहा हूँ। अपने एहसास से छूकर, अपने एहसास से छूकर मुझे घायल कर दो, अपने एहसास से छूकर मुझे घायल कर दो। मैं जो बरसों से अधूरा हूँ मुकम्मल कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो बरसों से अधूरा हूँ, अफगान साहब सीतापुरी बैठे हुए, मैंने फेसबुक पे आपको देखा है, नवाज शाह। मैं जो बरसों से अधूरा हूँ मुकम्मल कर दो, न तुम्हें होश रहे और न मुझे होश रहे।
पागल कर दो, चाहो मुझे पागल कर दो। और चांद सा शेर अधूरा है मेरे होठों पर, चांद सा शेर अधूरा है मेरे होठों पर, पास आ जाओ मेरा शेर मुकम्मल कर दो, पास आ जाओ मेरा शेर मुकम्मल कर दो। और देखिए एक गजल है जो पेश कर रहा हूँ, क्योंकि आवाज साथ नहीं दे रही और आवाज अच्छी भी नहीं है। बहरहाल सुन ले, शायद समझ में आ जाए। एक फारसी लफ्ज है पा, पा का मतलब है पैर के, और बावजू जो इंसान बावजू होता है वही नमाज पढ़ता है, वही मंदिरों में जाता है, जो नहा लेता है। मोहब्बत कितनी पाकीज़ा चीज बताई गई है, ये ईश्वर की तरफ से भी है। आप सुनिएगा, मैंने एक गजल में जो है इसको सजाया है। शजर के मायने पेड़ के होते हैं, सर